Hello guys, I am Rakesh Kumar from Global Coaching Center Nunukala Harsir. I am going to teach a English story, A Mother's Love. आज जो है हम एक अंग्रेजी की कहानी पढ़ाने जा रहे हैं वर्ग 6 की। तो आप लोग सुनिए ध्यान से और उसका कहानी का आनंद लीजिए। कहानी है ए मदर्स लव, एक माता का प्यार। एक माता का जो है अपने बच्चे के प्रति प्यार कैसा होता है और एक बच्चा का जो है एक अपने माता के प्रति कैसा प्यार होता है, इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे। चलिए, कहानी है ए मदर्स लव। इसका मतलब क्या हुआ? ए मतलब होता है एक, मदर्स मतलब माँ का, और लव मतलब प्यार। एक माँ का प्यार, कहानी का ही नाम है एक माँ का प्यार। कहता है व्हाट डज योर मदर डू फॉर यू। कहता है कि आप लोग बताइए कि आप लोग जो है अपनी मम्मी के लिए क्या क्या करते हैं। हाउ विल यू टेक केयर ऑफ हर व्हेन शी ग्रोज ओल्ड। और आप लोग जो है अपने मम्मी के लिए जब वह उम्र जब उसका ख़त्म होने को रहता है, जब वह बूढ़ी होती है, एक माँ जब बुढ़ापा की अवस्था में जाती है तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। कहता है महुआ इज ए स्मॉल विलेज ऑन द बैंक ऑफ द पुनपुन रिवर। महुआ जो है एक छोटा सा गांव है जो पुनपुन नदी के किनारे बसा हुआ है। महुआ क्या है? एक छोटा सा गांव है जो पुनपुन नदी के किनारे बसा हुआ है। देयर लिव्ड ए पुअर विडो। कहता है वहाँ जो है उसी गांव में, कौन गांव में? महुआ नामक गांव में एक जो है विधवा रहती थी, एक गरीब विधवा रहती थी। हर नेम वाज सीता, जिसका नाम क्या था? सीता था। यानी पुनपुन नदी के किनारे महुआ नाम का एक गांव है जिस गांव में एक विधवा महिला रहती थी और उसका नाम क्या था? सीता था। कहता है सी हैड ओनली वन सन नेम्ड रतन। कहता उसको मात्र केवल एक ही पुत्र था जिसका नाम क्या था? रतन था। कहता है सीता वाज वेरी पुअर। सीता जो है बहुत गरीब थी। सीता क्या थी? बहुत गरीब थी। क्यों गरीब थी? क्योंकि वह विधवा थी। यानी जिस औरत का, जिस महिला का या जिस औरत का पति मर जाता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विधवा। तो उनका पति मर चुका था और उसको केवल एक ही बेटा था जिसका नाम रतन था। इसीलिए सीता क्या थी? बहुत गरीब थी। क्यों? क्योंकि उनका पति क्या हो गया था? मर गया था। बट सी लव्ड हर सन वेरी मच। कहता है लेकिन वो अपने बच्चों से, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। सी वांटेड हिम टू स्टडी एंड बिकम ए ग्रेट मैन। कहता है विधवा होने के बावजूद भी वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थी और एक महान आदमी बनाना चाहती थी। वो अपने बच्चों को क्या करना चाहती थी? पढ़ाना चाहती थी और एक महान आदमी बनाना चाहती थी। सी यूज टू वर्क एज ए हाउसमेड एंड ग्रो वेजिटेबल्स इन हर बैकयार्ड टू पे फॉर हर सन स्टडीज। कहता है वह जो है अपने घर के आंगन में ही सब्जियां सब उगाती थी और उस सब्जी से उगाने के बाद उसको बाजार में ले जाती थी और उससे जो पैसा होता था वो अपने बेटे को पढ़ाई में देती थी। कहता इट वाज ए हार्ड वर्क बट सी नेवर कंप्लेन। कहता यह एक कठिन परिश्रम था और वह कठिन इस तरह का जो है हार्ड वर्क वह करती थी। बट सी वाज नेवर कंप्लेन, लेकिन किसी से शिकायत नहीं करती थी कि हम इतना काम करते हैं, हम इतना मेहनत करते हैं। कहता अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, रतन वाज नेवर इंटरेस्टेड इन हिज स्टडीड। क्या कहता है? लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि रतन जो है उसका बेटा वह पढ़ने के प्रति कोई इंटरेस्ट, कोई आनंद नहीं रखता था और ही लेफ्ट स्कूल मिडवे। और वो जो है बीच में ही क्या कर दिया? स्कूल छोड़ दिया। अब देखिए एक माता क्या करता है? अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए इतना मेहनत करती है, सब्जी सब उगाती है और उस सारे सब्जी को बेच करके अपने बेटा की पढ़ाई का फीस भरती है। फिर भी उसका बेटा जो है पढ़ने के प्रति रुचि नहीं रखता है और वह क्या करता है? बीच में ही स्कूल को छोड़ देता है। सीता वाज वेरी सैड। इस कारण से जो है सीता बहुत दुखी हो जाती है। सी हैड सम सिल्वर बैंगल्स। और वो क्या कर रहता है कि उसके पास जो है कुछ सिल्वर बैंगल्स यानी चांदी की चूड़ियां हो रहता है। किसके पास? उसके मम्मी के पास, यानी रतन के मम्मी के पास जो है कुछ चांदी का चूड़ी होता है।
चूड़ी है। कहता है सी हैड सम सिल्वर बैंगल्स, उसके पास चांदी की चूड़ियां थी। सी सोल्ड देम एंड ओपनड ए स्मॉल शॉप फॉर रतन। जब वह सोच ली कि रतन की मम्मी की अब ये पढ़ने वाला नहीं है, तो उसके मन में एक विचार आता है कि हमारे पास जो चांदी का चूड़ी है उसको बेच लेते हैं और बेच करके रुपया लाते हैं और उस रुपया से इसको छोटा सा दुकान खोल देते हैं ताकि ये चलाएगा। जब पढ़ने के लिए दिया तो पढ़ा नहीं, बदमाशी करता था और पढ़ने के प्रति मन नहीं लगता था उसको, और बीच में ही क्या किया, स्कूल को छोड़ दिया। तो उसका मम्मी क्या करता है, चांदी का जो चूड़ी रहता है उसको बेच देता है और बेच करके रुपया होता है और उस रुपया से एक छोटा सा दुकान खोल देता है। कहता है रतन वाज गुड एट बिजनेस एंड सोल्ड मेनी थिंग्स ऑफ जनरल यूज। अब रतन जो है इस बिजनेस में अच्छा हो जाता है और बहुत सारे चीज़ों को बेचता है, यानी जनरल दुकान का दुकान खोलता है, जनरल सामान जहाँ पे मिलता है यानी किराना दुकान का दुकान खोलता है। कहता है ग्रेजुअली ही वाज एबल टू सेव सम मनी, और जब वह दुकान खोल देता है उसका मम्मी, तो वह जो है उस बिजनेस में आगे बढ़ना शुरू कर देता है और उसको इस बिजनेस में मन लग जाता है और कुछ कुछ रुपया भी बचाना शुरू कर देता है। When सीता saw that his business had grown, जब सीता ने देखा कि ये अपने धंधे में, ये अपने व्यापार में क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, सी गोट हिम मैरिड, तो सीता क्या चाहती है कि अब इसको जो है शादी कर देते हैं। रतन वाज वेरी हैप्पी विथ हिज वाइफ, तो सीता क्या करती है, रतन को शादी कर देता है, और रतन को शादी कर देता है तो रतन भी क्या हो जाता है, खूब खुश हो जाता है और अपने पत्नी के साथ। कहता है रतन वाज वेरी हैप्पी विथ हिज वाइफ, रतन जो है अपनी पत्नी के साथ खूब खुशी था। बेला, और रतन के पत्नी का नाम क्या था, बेला। कहता है रतन वाज वेरी हैप्पी विथ हिज वाइफ बेला, रतन जो है अपनी पत्नी बेला के साथ खूब खुशी खुशी रह रहा था। बट ही स्टार्टेड नेग्लेक्टिंग हिज मदर, लेकिन बाद में फिर क्या होता है, अपने मम्मी को अवहेलना करता है। जब होता है ना जी, जब क्या होता है, एक माँ का देखिए, माँ क्या किया, उसको शादी करा दिया और शादी कराने के बाद जब पत्नी आया तो पत्नी को मानदान करता है और अपनी मम्मी को क्या करता है, अवहेलना करता है। सीता हेल्प्ड बेला विथ कुकिंग, वॉशिंग एंड अदर हाउस होल्ड वर्क। अब देखो क्या करता है, अब अपने माता को भी रतन नेग्लेक्ट करता है, अवहेलना करता है, उसके बावजूद भी जो है सीता जो है अपनी पतोहू को यानी बेला को काम काज में हाथ बटाती है, जैसे खाना बनाने में, कपड़ा धोने में और सारे घर के कार्यों में जो है सीता यानी रतन की जो माँ है उसको अपनी बेला के जो है मदद करता है। कहता है आफ्टर ए ईयर बेला गिव बर्थ टू ए सन, कहता है एक साल के बाद क्या होता है, बेला जो है रतन की जो पत्नी है बेला, वो एक बच्चा देती है, वह एक बेटा को जन्म देती है। सीता वाज वेरी हैप्पी टू हैव ए ग्रैंडसन, और सीता जो है खूब खुश हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसके घर में उसका पोता का जन्म हुआ, इसलिए जो है सीता क्या होता है, खूब खुश हो जाती है। सी डोटेड ऑन द चाइल्ड एंड सेंग मेनी सॉन्ग टू हिम एवरी डे, और वह जो है अपने पोते को गोद में लेती है और गोद में लेकर के खिलाती, उसको क्या करता है, तरह तरह का लोरियां सुनाती है, तरह तरह का बातें कहता है, और बच्चा जो है अपनी दादी के गोद में खूब खेल रहा है। कहता है बट सीताज हेल्थ बिगेन टू फेल डे बाय डे, लेकिन क्या होता है, सीता का जो स्वास्थ्य है दिन पर दिन खराब होते जा रहा है। रतन हैड नो टाइम फॉर हिम, और रतन को जो है अपनी मम्मी को देखने के लिए, इलाज कराने के लिए टाइम नहीं दे रहा है। कहता है ही डिड नॉट टेक हर टू एनी डॉक्टर, और न ही अपनी मम्मी को किसी डॉक्टर से दिखाने के लिए ले जाता है। कहता वंस इट रेंड हेवली, कहता एक दिन की बात है, खूब जोरों की बारिश हो रही थी, द वाटर ऑफ द पुनपुन रिवर एंड द विलेज। क्या कहता है, जब खूब बारिश हुआ तो नदी के किनारे ये गांव बसा हुआ था। कौन नदी के किनारे, पुनपुन नदी के किनारे ये महुआ नामक गांव बसा हुआ था। जब बारिश खूब होता है एक दिन, तो क्या होता है, नदी का पानी जो है ऊपर आकर के और गांव में घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है। द फ्लड वाश्ड अवे मेनी एनिमल, ट्रीज एंड हाउसेज।
द वाटर ऑफ द पुनपुन रिवर इंटर्ड द विलेज। तो क्या होता है, पुनपुन नदी का पानी जो है बाहर आकर के गांव में घुस जाता है, जिसके कारण गांव में पानी जब घुसता है तो बहुत सारे जानवर, बहुत सारे पेड़ और बहुत सारे घर जो है भास करके चला जाता है पानी में। द पीपुल वेर फोर्स्ड टू लीव द विलेज। और बहुत सारे लोग जो है घरों को छोड़ करके गांव को छोड़ करके घरों को छोड़ करके बाहर निकल गए। रतन्स हाउस वाज ऑन हाईलैंड। लेकिन रतन का घर जो है कहीं ऊंची भूमि पर था, इसलिए उसके घर में पानी नहीं घुसा। बट इट वॉज सराउंडेड बाय वाटर। कहता है रतन का घर ऊंची जगह पर तो था, लेकिन घर के चारों तरफ में क्या भरा हुआ था, घर के चारों तरफ पानी भरा हुआ था। अब बीच में खाली घर जगा हुआ था और घर के चारों तरफ पानी भरा हुआ था। हिज शॉप वाज डायमंड एंड द रूफ ऑफ हिज हाउस लीक्ड। कहता है उसकी दुकान जो भाई रतन जिस घर में दुकान खोला था उसका दुकान भी क्या था, डैमेज था, खराब था। एंड द रूफ ऑफ हिज हाउस लीक्ड। और उस दुकान का जो छत था उस छत से भी क्या टपक रहा था, पानी टपक रहा था। आफ्टर हिज मैरिज। कहता उसके शादी के बाद रतन हैड गिव सीता ए स्मॉल कॉट आउटसाइड द हाउस टू स्लीप एंड ही लिव्ड हिज नाइट विथ हिज वाइफ। क्या कहता है, उसके बाद शादी के बाद रतन अपनी शादी के बाद क्या करता है कि अपनी मम्मी को एक छोटा सा झोपड़ी बांध देता है अपने घर के बगल में, और वहीं पर सोने के लिए और वहीं पर रहने के लिए कहता है विथ हिज वाइफ। सीता ए स्मॉल कॉट आउटसाइड द हाउस टू स्लीप एंड ही लिव्ड इनसाइड विथ हिज वाइफ। वन नाइट व्हेन ही केम बैक टू हिज हाउस। एक रात की बात है जब वो अपने घर प्रवेश करता है, ही फाउंड सीता शिवरिंग एंड कफिंग। तो वह देखता है सीता जो है यानी कांप रही है और सर्दी भी हुआ। सीता क्या कर रही है, रतन की मम्मी जो है कांप रही है और बुखार लगा है, शिवरिंग कर रही है। बट ही रिमेंड साइलेंट। लेकिन वो चुपचाप देख लेता है कि मम्मी जो है वहां पे बुखार से और कफ से क्या है, उसको तबीयत खराब है, वो देख लेता है चुपचाप। कहता ही वेंट इनसाइड हिज स्मॉल रूम एंड फाउंड द बेला वाज स्लीपिंग विद द चाइल्ड इन हर आर्म्स। और जब वो अपने पत्नी के रूम में प्रवेश करता है रतन, तो रतन देखता है कि उसकी पत्नी जो है एक छोटी सी रूम में अपने बच्चों को बाहों में सोया हुआ है उसका बच्चा, यानी रतन का जो छोटा सा बच्चा हुआ है बेटा, उसकी मम्मी क्या कर रही है, बाह में लपेट करके और सुलाई हुई है। द बेड वाज वेट। और बिस्तर क्या था, भींगा हुआ था। द बेड वाज वेट। सडनली इट थंडर्ड एंड इट बिगेन टू रेन। कहता अचानक से गर्जन होता है और बारिश होना शुरू हो जाता है। द रूफ लीक्ड एंड द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। जब देखिए जब छत से पानी चूता है और बच्चा के शरीर पर पानी पड़ता है तो बच्चा क्या करता है, रोने लगता है। बेला गोट अप एंड कवर्ड द चाइल्ड विथ हर साड़ी। तो बेला क्या करती है, अपने बच्चों को ऐसे आंचल को उघाड़ लेती है और आंचल को उघाड़ करके साड़ी से अपने बच्चे को ढक लेती है। कहता है हर क्लॉथ्स वेयर वेट। और उसका कपड़ा भी क्या होता है, भीग जाता है। रतन हैड ए स्ट्रेंज फीलिंग। और रतन जो है ये फीलिंग करता है। ही वॉज मूव्ड डीपली टू सी दिस साइड। और रतन जो है जब ये दृश्य को देखता है तो उसके दिमाग में ये बात आता है। ही वॉज मूव्ड डीपली टू सी दिस साइड द रिमेंड हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज। जब ये बात देखता है कि रतन का जो पत्नी है अपने बच्चों को गोदी में बाह में सुला करके और कपड़ा से साड़ी से ढक लेती है, तो रतन को अपनी पिछली बात आता है, बचपन का याद आता है कि द रिमेंडेड हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज। और तब उसको अपने बचपन का याद आता है। ही इंस्टेंटली वेंट टू हिज मदर। जब उसको अपनी बचपन का याद आता है तो वह दौड़ करके अपनी मम्मी के पास जाता है। कौन, रतन। कहता है माँ प्लीज फॉरगिव मी, आई हैव बीन वेरी अनकाइंड टू यू। कहता है माँ मुझे माफ कर दो, हम जो है बहुत दुखी हैं, आपके साथ हमने निर्दयी व्यवहार किए हैं, हमको माफ कर दो। आई फॉरगॉट माय ड्यूटी। मैंने अपना कर्तव्य को क्या किए हैं, भूल गए हैं, आप मुझे माफ कर दो। कहता आई डोंट नो व्हाट टू से। कहता है कि मैं नहीं जानता तुम क्या कहते हो। कहता आई डोंट नो, मैं नहीं जानता तुम क्या कह रहे हो। रतन सेड सोबिंग। और रतन जो है दुखद भाव में कहता है अपनी मम्मी से, कहता है वन हियरिंग रतन्स वॉइस वेला कम आउट ऑन टू द वरांडा। जब रतन का ये बात सुनता है उसकी पत्नी बेला, तो क्या करती है बेला, घर से निकल करके बरांडा पर आती है।
कहता है रतन इन सीताज आर्म, कहता है सी सा रतन इन सीताज आर्म। तो देखता है जब बेला जो है बरांडा से घर रूम से निकल के बरांडा पर आती है तो रतन को देखता है अपनी मम्मी के गोद में उसी तरह बाहों में सोया हुआ है। बोथ वेयर वीपिंग, और दोनों माँ बेटा मिलकर के रो रही है। सीता सेड, और सीता कहती है डोंट क्राई माई चाइल्ड, और सीता क्या कहती है रतन से कि मेरे बच्चे रो नहीं, रोते नहीं। हाउ कैन ए मदर बी एंग्री विथ हर ऑन सन, कहता है एक माँ जो है, एक माँ अपने बच्चे से कैसा क्रोध करेगा, ऐसा कैसे हो नहीं सकता। हम तो हमारा जो है कोई क्रोध नहीं है तुम्हारे प्रति, और एक माँ जो है अपने बच्चे से कैसे क्रोधित हो सकता। कहता है यू हैव ऑल माई ब्लेसिंग एंड लव, कहता है तुम ही मेरे प्यारे और बच्चे हो। कहता है एट दिस बेला, और बेला जो है आइज वेर आल्सो फील, जब बेला ये सब बात देखती है तो बेला के आंख में भी क्या आ जाता है, आंसू आ जाता है। कौन दृश्य देख करके, जब रतन अपने मम्मी के पास जाता है, बाहों में लिपटता है, सोता है और रोता है, तो रतन की मम्मी कहती है सीता कि बच्चे मेरे प्यारे बच्चे रोते नहीं। एक माँ जो है अपने बेटे से कैसे क्रोधित होगा, ये नहीं हो सकता। और ये सब बात जब बेला देखता है, रतन की पत्नी देखती है, तो रतन की पत्नी बेला के आंख में भी क्या आ जाता है, आंसू आ जाता है। सी वेंट नियर देम एंड सेट डाउन, और वह उसकी पत्नी यानी कि बेला भी जाती है किसके पास, रतन की मम्मी के पास, सीता के पास जाती है और उसके पास जाकर के बैठ जाती है। इट वाज ए हैप्पी फैमिली रियूनियन, और फिर से जो है एक नया परिवार का सृजन शुरू होता है। तो देखिए एक माँ का एक बेटा का प्रति कैसा प्यार होता है, और एक बेटा का एक माँ के प्रति से कितना प्यार होता है। इस कहानी के माध्यम से हम यही सुने समझे कि अपने माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता। इसलिए अपने माँ से, अपने पापा से, अपने मम्मी से प्यार करना चाहिए। देखिए एक रतन को अपनी माँ से बाद में उसको पता चला कि नहीं हम ये गलत कर रहे हैं, जब शादी उसका किया तो वह अलग भटकने लगा, फिर बाद में उसको पता चला कि नहीं ये गलत है, और रतन जो है फिर अपनी माँ से जाके क्षमा मांगता है कि नहीं माँ ये गलती बात है, हम आपके साथ गलत किए हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इसलिए हम लोगों को एक माँ ही ऐसा होता है जो कभी जो है हम लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता, और दुनिया में हर एक व्यक्ति जो है आपसे धोखा कर सकता है, लेकिन एक माँ जो होती है अपने बच्चे से कभी धोखा नहीं करते। इसलिए हम लोगों को अपनी माँ से प्यार करना चाहिए। चलिए इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।